अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो डॉक्टर उनको एक दवाई शुरू करवाते हैं, कुछ अरसा के बाद उसमें एक दवाई और शामिल की जाती है और फिर कुछ अरसा के बाद एक और दवाई शामिल की जाती है। ये जो अमल है अब ये इतना तवातर से होता है कि जो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने अब ये किया है, या डॉक्टर्स भी इस चीज़ को तजवीज़ करते हैं कि एक ऐसी दवाई दी जाए जिसके अंदर दो या दो से ज़ायद दवाइयाँ शामिल हों। आखिर ये क्या वजह होती है कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर दवाई खाने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में नहीं आता? दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह है खुराक के ऊपर उनकी प्रॉपर नजर का ना होना। क्योंकि अब दुनिया में एक ऐसी खुराक तजवीज़ की जाती है कि जो ना सिर्फ ये कि इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, बल्कि अगर हो भी जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। ना सिर्फ ये कि वो प्रिवेंट करती हैं बल्कि वो ट्रीट भी करती हैं खुराक का, वो तमाम खुराकों का मजमूआ जिसका नाम है डैश डाइट। ये जो डैश डाइट है इससे बनता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी इसको अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूं तो खुराक की वो शक्ल जो इस्तेमाल की जाती है ब्लड प्रेशर के मसले को रोकने के लिए। आप इस खुराक की अहमियत का अंदाजा ये लगा लें कि पूरी दुनिया की ये नंबर 1 डाइट प्लान रहा है 2011 से 2018 तक मुसलसल इतने साल के लिए। और इस अगर खुराक को ब्लड प्रेशर के मरीज इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 2 हफ्ते में उनका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला तकरीबन 11 से 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और नीचे वाला यानी डायस्टोलिक 6 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम रहना शुरू हो जाता है। ये जो डैश डाइट प्लान है इसकी खसूसियत क्या है दोस्तों? इसकी खसूसियत यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा, फैट्स और शुगर कम, यानी आम जुबान में आप ये कह सकते हैं कि जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको ज्यादा सब्जियां और फल खानी चाहिए, उनको नमक इंतहाई कम लेना चाहिए। इंतहाई कम से क्या मुराद है? इंतहाई कम से मुराद है कि एक दिन में 1500 से 2300 मिलीग्राम पर डे। लेकिन आप क्या कोई आपको तराजू लेके घूमना है इसके लिए? नहीं दोस्तों, आप ये ज़हन में रखें कि 2300 मिलीग्राम का मतलब है एक जो चाय वाला चम्मच जिसको हम टी स्पून कहते हैं उसके बराबर, और जो 1500 मिलीग्राम है वो आधे और एक के दरमियान यानी 2/3 ऑफ द टी स्पून फुल। तो अगर लेकिन इस नमक में आप शामिल करेंगे वो तमाम नमक जो खाने में भी शामिल है, जो हमारे मुख्तलिफ जो चीजें हम खाते पीते हैं उनके सारे नमक को या सॉल्ट को हम शामिल करेंगे। दोस्तों, जहन में रखें कि जो डब्बों की खुराक होती है या जो पैकेट्स की खुराक होती है उसके ऊपर बाकायदा सोडियम का मेंशन किया होता है, और कोई भी वो खुराक जिसके ऊपर सोडियम ज्यादा है तो आपने वो अवॉइड करना है, उससे परहेज करना है। इसके साथ साथ ये खुराक बताती है कि आपने वो तमाम मशरूबात कम लेने हैं जिनके अंदर शुगर ज्यादा है। आप जाते हैं किसी बेकरी में, वहां पे कोशिश करें कि वो दूध आप सिलेक्ट करें जो लो फैट हो, जिसमें फैट कम हो। इसी तरह से आप बाकी योगर्ट यानी दही वगैरह भी वो सिलेक्ट करें जिसमें लो फैट कैटेगरी में वो फॉल करती हैं। और क्या आपको नहीं लेना चाहिए? आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे मक्खन सैचुरेटेड है, लेकिन आप कुकिंग ऑयल वो सिलेक्ट करें जो अनसैचुरेटेड है, जो मोनो अनसैचुरेटेड है या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आता है। क्योंकि आपने डैश डाइट के प्लान में फैट्स, कोलेस्ट्रोल और ट्रांस फैट्स जो हैं ये कम लेनी है और अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लेनी है। ऐसे ही दोस्तों, आप जैसे नट्स होते हैं यानी कि अखरोट हैं, बादाम हैं, ये आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर चीज़ है। लेकिन उसमें भी जहन में रखें कि बाज़ जगहों पे नमक डाला जाता है, आपने वो नहीं लेना, या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो नहीं लेने। ऐसे ही आप फलियां ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं, आप मटर ले सकते हैं, लेकिन जहन में रखें कि अगर ये डब्बे के हैं तो उनमें नमक कम से कम हो।
तो दोस्तों ये वो डैश डाइट का प्लान है जो ब्लड प्रेशर के मरीज अगर इसको फॉलो करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा कारआमद चीज है। इसको मैं अगर मुख्तसरन दोबारा बताऊं, जो नटशेल की बात है, सब्जी ज्यादा, फल ज्यादा, मशरूबात यानी चीनी वाली जो जैसे कोक है, पेप्सी है, फांटा है, ये तमाम चीज़ें कम से कम अगर लेनी भी हैं तो ज़ीरो शुगर वाली लें जो डायबिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। आपने जो है अखरोट, बादाम, बीन्स ले सकते हैं और आप कोशिश करें कि रोटी आप लें होल ग्रेन की, यानी अगर आप ये जो गंदम होती है, मिसाल देता हूं कि अगर आप जो राइस हैं आपने चावल खाने हैं तो आप व्हाइट ना खाएं बल्कि ब्राउन खाएं। इसी तरह से अगर आपने ब्रेड खानी है तो आप व्हाइट ना लें बल्कि ब्राउन ब्रेड लें क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है। और आप ग्रेन्स जो हैं वो होल ग्रेन्स लें, यानी उस आटे की रोटी खाएं जो गंदम है, जो जिसमें मैदा कम है। तो दोस्तों ये है डैश डाइट का प्लान। आप इस प्लान को अपने तमाम वो आपके अजीज, आपके दोस्त जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके साथ जरूर डिस्कस करें, ये चीज उनको बहुत फायदा देगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।